हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम भादव महीने की दशा माता की कथा का श्रवण करेंगे। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह गांव-गांव भिक्षा मांगता था। वह शेर भर भेंट-डला मतलब 2-3 अनाज मिले हुए लाता था और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसके कुस्सी कांकरा बिनता था। दशा माता को उसकी गरीबी पर दया आई और उससे बोली, क्या मानव मैं तेरे साथ चलूं? यह सुनकर वह ब्राह्मण डरा, घबराया कि यह कैसी आवाज़ है। ऐसी बात रोजाना सुनकर एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, मुझे पीपल के पेड़ से रोजाना आवाज़ आती है जो पूछती है, मानव तेरे साथ चलूं? तब ब्राह्मणी बोली, आने को कहती है तो ले आना। दूसरे दिन जब ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे कुस्सी कांकरा बिनने लगा तब फिर आवाज़ आई, मैं तेरे साथ चलूं? ब्राह्मण ने पूछा, आप कौन हैं? दशा माता ने कहा, मैं तेरी दशा हूँ। फिर ब्राह्मण बोला, आप चलो। तो दशा माता ने पूछा, मैं बहन बनकर चलूं या बहू बनकर? ब्राह्मण बोला, मैं अपनी पत्नी से पूछकर कल बताऊंगा। घर आकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, वह तो दशा माता है और पूछती है कि बहू बनकर आए या बहन बनकर। ब्राह्मणी ने कहा, बहन बनाकर ले आओ। दूसरे दिन ब्राह्मण गया और कहा, बहन बनकर चलो। दशा माता ने कहा, भैया आंखें बंद करो तो मैं आऊं। ब्राह्मण ने आंखें बंद की तो दशा माता सजी सवरी सामने खड़ी दिखी। दोनों घर की तरफ जाने लगे। जब ब्राह्मण की झोपड़ी आई तब उस पर दशा माता की नज़र पड़ते ही वह झोपड़ी 9 खंड का महल बन गई। वह महल नौकर चाकर, धन धान्य, जेवर, सोना सभी से भरपूर था। सब मज़े से रहने लगे। थोड़े दिनों बाद ब्राह्मणी को घमंड आ गया। वह बर्तनों आदि को ठोकर मारने लगी। दशा माता से भी ढंग से व्यवहार नहीं करती। फिर भादों का महीना आया, जन्माष्टमी का दिन आया। कृष्ण जी के पाँव के नीचे से डोरा निकालकर पंडित डोरा देने निकला। दशा माता ने डोरा लिया और ब्राह्मणी से कहा, भाभी तुम भी डोरा ले लो। तो वह बोली, हमारे यहाँ काहे की कमी है जो मैं डोरा लूँ? दशा माता ने 10 दिन कथा कही और 11वें दिन 11 लड्डू बनाकर विधि से पूजन कर डोरा छोड़ा। बाद में एक दिन दशा माता ने ब्राह्मण से कहा, भैया अब हम हमारे घर जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, बहन और थोड़े दिन रहती तो अच्छा रहता। पर ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है बाई जी। उन्होंने दशा माता को साड़ी आदि देकर विदा किया। जाते जाते दशा माता ने कहा, समय पड़े तो हमें याद करना। ब्राह्मणी बोली, इतना सब है, क्या सब खाकर ख़त्म कर देंगे जो तुम्हें याद करेंगे? दशा माता ब्राह्मण के साथ चली गई। चलते चलते वही पीपल का पेड़ आया। दशा माता बोली, भैया आंखें बंद करो। ब्राह्मण की आंखें बंद करते ही दशा माता पीपल के पेड़ में समा गई। दशा माता के जाते ही वह महल, नौकर चाकर, धन दौलत सभी गायब हो गए और फिर से पुरानी झोपड़ी रह गई। फिर से ब्राह्मण गांव-गांव भिक्षा मांगने लगा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कुस्सी कांकरा बिनने लगा। अब तो उसे सेर भर अनाज भी नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से उसके घर का गुजारा होता। ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण से कहती, बाई जी को फिर से ले आओ। ब्राह्मण जवाब देता, वह आई थी तो तुझे सुहाई नहीं और अब कहती है बुलाओ। ब्राह्मणी कहती, कुछ भी हो बाई जी को वापस बुलाओ। आखिर एक दिन ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ के पास जाकर आवाज़ लगाई, बहन चल मेरे घर। दशा माता बोली, भैया तेरा बुरा समय देखकर तेरे साथ गई थी, पर तेरी औरत को
मेरा आना नहीं सुहाया। ब्राह्मण बोला, बहन क्षमा कर दो, हम पर दया करो, मेरे घर चलो। दशा माता ने कहा, अब फिर से तेरे घर तो नहीं चल सकती, पर भादो महीने में जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के पाँव के नीचे से डोरा निकालकर जब पंडित डोरा देने निकले तब डोरा ले लेना। 10 दिन कथा कहना, 11वें दिन 11 लड्डू बनाकर पीपल के पत्ते पर दशा माता मांड कर पूजन करके डोरा छोड़ना। ज़्यादा तो नहीं, पर तुझे दाल रोटी आराम से मिलेगी। ब्राह्मण ने घर आकर सारी बातें ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी रोज़ दिन गिनने लगी कि कब भादो मास आवे और मैं डोरा लूँ। भादव का महीना आया, पंडित डोरा देने निकला तो ब्राह्मणी ने डोरा लिया। 10 दिन कथा कही, 11वें दिन 11 लड्डू बनाकर विधि पूर्वक पूजन कर डोरा छोड़ा। दशा माता के पाँव पड़ी और प्रार्थना की। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। हे दशा माता, जैसी कृपा पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी पर की वैसी सब पर करना। बाद में नाराज़ हुई ऐसी किसी पर मत होना। इसी तरह की और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।